माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, परम सम्माननीय बाबूजी की स्मृति को प्रणाम और आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी को बधाई। आज उनका सम्मान है, उन्हें मनारथा का पुरस्कार मिल रहा है। लोग अभी तक भी धीरे धीरे आ रहे हैं, शायद ये सोच करके कि चलो अब तो खत्म हो ही गया होगा। अब ये तो संतोष भाई जी को कार्यक्रम है जी, ये तो शुरुआत ही 19 साल पहले 2 अक्टूबर में ठाका से करीब मनर्जी को सुरेंद्र शर्मा जी को संचालन में संतोष भाई जी को तो काम ही अलग है। बोला ठाका में आ जाओ, 1 साल छोड़ के 1 साल हर बार फोन कर दे। अभी आकर पीसा भी को नहीं मांग सका, क्योंकि मांग वासु तो तुमसे दे ही देगा। ये राज की बात। बोला सब बच्ची ठाका में आ जाओ, कितना पीसा विसा मगा जी पीसा थार करने की मांगा अपन भी तरकीब सु काम लियो। मगा बड़ा बड़ा कवि आ रहा है, सुभाष काबरा जी तो बहुत लोकप्रिय है, हर साल आवत थारे अठे अया कर जो सुभाष काबरा जी जो 100 रुपया कम दे दीजिए। संतोष भाई जी छूटते बोले थे तो आ जाओ, काबरा जी 100 रुपया में आए। मेरा पेमेंट बताने की क्या जरूरत थी? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा आजकल काबरा जी को भी पैसे मिलने लग गए। हालांकि आप इनको सुनोगे तो पता भी लग जाएगा कि इस आदमी को तो 100 रुपये भी ज्यादा ही है। थोड़ा सा अच्छा, सुभाष काबरा जी बोल रहे बार बार आकर के बैठ जाओ, कभी को डिस्टर्बेंस होता है। देखो मैं तो यहाँ का आदमी आज ही के सारा जना घूमता रहोगा तो भी मैं सुनाए बिना नहीं बैठूंगा। वो मैंने ध्यान है झुंझुनू वाला जी, शेखावाटी में एक आदमी गांव में कोई गलत काम करती हो जी, तो भी ने कालो मुंह करके गधापा बिठा करके गांव की गलिया में घुमायो। वो कुदरती घूमतो खुद के घर के सामने आको, तो भी की लुगाई छात पर सु सारो नजारो देख रही। वो आदमी आपकी लुगाई ने देख करके बोलो रान मेरी तरफ के मुंह फाड़वा के लाग रही है, जाकर के चाय चढ़ा हमारा आयो तो 2 एक गली और बच रही है। तो ये तो अलग ही काम है जी, तो भाषा को हमारे यहाँ सादा पानी की बात चल रही है। वो एक आदमी दारू पिया करते जी जो लुगाई कूद दियो, छूट की बेचारा की 6 महीना बाद में कोई 10 रुपया लेकर के एक पाव पिया है चोरी से। घर आता है छोरो बोलती हो, बोले बापूजी आज तो नशा में। बोलो ना, बोलो मुंह सुंगाओ। बोलो साला चोरी से तो एक पाव पी का आया, बिना तू सूंघ जा। बहुत अच्छे भी संपत क्या कहने। वाह 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 वाह। तो आपने तो किए जी, भाषा को एक आनंद ही अलग है। वो पहले के जमाई सास रह जातो, जब यह इच्छा मन में रहती है सासू जाता है कोई मीठो छूटो खिलाओगी, बेचारो चूरमा की इच्छा करके चले गए हो कि सासू चूरमो वालेगी। ससुराल जाते हैं कि योग का कड्डी रोटी का आती नहीं, देखो तो पूरा ट्यूरी खराब हो, कड्डी रोटी का आती तो वो बाया हाथ सु खा रहे हो। तो सासू जी पूछ रहे हो, बोलो कमर साहब देना हाथ सु क्यों कौन खा रहा है, कोई चोट वोट लागी के? बोले सासू जी चोट को नहीं लगी, मैं सोच रहा हूँ चूरमा हाथ ने कड्डी के लिए क्यों खराब करा। संपत जी पूरे मन से पढ़े, क्योंकि बाद में चूरमा ही है उनके लिए। तो यो अलग रंग है ये आपने तो आवाज यहाँ गांधी जयंती है, काल बड़ो रोड़ो हो रहे हो, साला पता ही नहीं लग रहा 2 अक्टूबर को जयंती गांधी जी की होती है, मुन्ना भाई की। तो वो मीडिया जैसा दुष्प्रचार कर देता है। लेकिन साहब देखो, चुनाव आयोग महोदय बैठे हैं, हृदय परिवर्तन भी उसी का हो सकता है जिसके हृदय हो। क्या पहली शर्त है, वो घर में बहुआ की कामचोर तो बेचारा काम हमको नहीं करती, तो सासू बेचारी खुद झाड़ू निकालवा के लाग की बात है कि मैं झाड़ू बुहारी करूंगी तो या थोड़ी सी शर्मा मर जाओगी। इतनी देर में भी को बेटो आपको भी बहू को हस्बैंड है, बोलो माँ तू झाड़ू वाड़ू मत निकाला, बोले मैं निकाल दूंगा। और देखो आप माँ बेटा है कराएंगे तो ज्यादा शर्मा मरेगी। जब माँ बेटा दोनों झाड़ू के लिए बहस कर रहे, इतनी देर में काम चोर बहू अंदर सु आगी, देखो कुतर सुनियो, बात अच्छी लगे तो समर्थन कर दो। बा अंदर सु आकर के बोली, बोलो सासू जी माँ बेटा क्यों दोनों झाड़ू के लिए झगड़ो करवाने लाग रहे हो, एक दिन थे निकाल लिया करो, एक दिन निकाल लिया करो। बहुत अच्छी बात, क्या रंग ही अलग है। क्या अच्छा, आपने क्या जी शेखावाटी को राजस्थान को आदमी बहुत प्रैक्टिकल। वो एक आदमी का पिताजी गुजरेगा, तो वो आपका दोस्त ने बोले यार देखो मैं तो जिंदगी में पहली बार 12 दिन बिजी रहूंगा।
पक्की। मैं कही झुंझुनू वाला जी रसोई तो चाहे कच्ची राख लीजिए लेकिन बात पक्की राख लो। तो ये आदमी चक्कर में चढ़नो चाहे। वो एक जवाई चले गए सास रे बड़ी आओ गतो विदाई की टेम रवाना होगा लगे हो तो सासू जी तिलक करवा लगी। तिलक की टेम आपने मारवाड़ी आदमी शुभ अशुभ बहुत देखा है। पूछ लियो बोलो सासू जी तिलक की टेम मुंह कौन सी तरफ करना है? सासू बोली जवाई जी सास राया 15 दिन होगा मुंह तारा घर की तरफ करो। ये तो अभी जैसे आदरणीय सुभाष कावरा जी बात कर रहे थे मीडिया की। इस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितना आसार है मैं नहीं समझता कोई दूसरे आसार है। हम तो उनके सामने कुछ नहीं है जी। पता नहीं मूल मुद्दे दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता मद्रास का मतलब हिंदुस्तान थोड़ी है। और भी बहुत चीजें हैं लेकिन वहां मीडिया पे आपको कहीं दिखाई नहीं देंगी। ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी हुई, सारे टेलीविजन वाले ऐसे पागल होकर नाच रहे थे जैसे खुद की लुगाई से तलाक मिल गया। बेचने के लिए कुछ ना कुछ ही है। वो पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में एक आईजी आ गए थे, वो राधा बन गए थे पांडा साहब। आपने भी देखी होगी वो राधा कितनी सुंदर थी। और सही कह रहा हूं अगर राधा उस आईजी जैसी सुंदर थी तो मेरी सारी सहानुभूति कृष्ण के साथ है। क्या बात है, बहुत अच्छे। खुद कृष्ण होता राधा उस आईजी जैसी होती। सही बता रहा हूं, अपना सुदर्शन चक्र अपने गले पर रख ले। और तालियां तो आपकी अब बजनी चाहिए। उसके बाद तो जब भी किसी पुलिस वाले को देखता हूं तो ऐसे लगता है जैसे खाकी वर्दी में गोपी घूम रही है। दिखाते हैं जब तक कोई स्पॉन्सर नहीं मिल जाता। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी चुनाव आयोग महोदया बैठे हैं, मतलब अपराध और राजनीति पर तो ये भी अंकुश नहीं लगा सकते। अपराध और राजनीति का इस देश में क्या हाल है? संजय दत्त अभी अरेस्ट हुए, बात अच्छी लगे समर्थन करना, क्योंकि मैं जो बातें हैं बड़ी बारीक करता हूं, आपको अच्छा लगेगा, ताली बजाएंगे, मुझे भी आनंद आएगा। संजय दत्त अभी अरेस्ट हुए पुणे की जेल में, तो एक सिपाही उससे गले मिल लिया। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने उस सिपाही को दूसरे दिन सस्पेंड कर दिया, क्योंकि नेता लोग चाहते नहीं कि हम नेताओं के अलावा भी कोई दूसरा आदमी अपराधियों से गले मिले। वो तो उसको बाद में जाकर के अक्कल आई कि भैया पुलिस का भी हक बनता है। बड़ा बुरा हाल है अपराध और राजनीति का। संसद पर जब आक्रमण हुआ तो उन आतंकवादियों को गोली मारने से पहले उन बहादुर सिपाहियों ने ललकारा होगा। व्यंग आपको अच्छा लगे समर्थन करना, उतनी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अपराध और राजनीति का गठजोड़ देखें। उन आतंकवादियों को गोली मारने से पहले ललकारते हुए उन सिपाहियों ने जरूर कहा होगा कि भैया मानते हैं आप बहुत बड़े आतंकवादी हैं, चाहे कितने भी बड़े अपराधी हैं, लेकिन चुनाव जीते बिना अंदर नहीं जाने देंगे। ये पंक्तियां नंदलाल जी को समर्पित है। बहुत बड़ी लोग बातें करते हैं पाकिस्तान को लेकर के तरह तरह की। हम भाग्यशाली हैं जो ऐसा भला पड़ोसी मिला। वो बड़ा शुभचिंतक है परवेज मुशर्रफ या कोई भी शासक आए भारत का हमेशा हित चाहते हैं। आदरणीय आडवाणी जी पाकिस्तान गए थे, हालांकि गए तो थे वो जिन्ना की कब्र पर फूल चढ़ाने और खुद की पर चढ़ाए। उन्होंने परवेज मुशर्रफ से 20 आतंकवादी मांगे। वो इस देश का भला चाहता है, उसने नहीं दिए, क्योंकि वो जानता था जिस दिन भारत सरकार को सौंपेंगे सारे के सारे मंत्रिमंडल में होंगे। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अपराध और राजनीति के गठजोड़ पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। हॉल में तालियों से आप पूछा देगा अगर मेरा व्यंग आप तक पहुंचेगा। अभी आयुक्त महोदय राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, और कुछ लोग तिहाड़ जेल से वोट डालने के लिए आए। इस देश का दुर्भाग्य कहिए, व्यंग आप देखें समर्थन करें, इस देश का दुर्भाग्य कहिए कि भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाला राष्ट्रपति अपराधियों के वोटों से चुना जाता है। बात कर रहे थे क्रिकेट की, हम एक तीसरा नेत्र भी रखते हैं। जो कुछ होता है अच्छा हो रहा है। ये वो देश है जहाँ सांपों को दूध पिलाया जाता है और सपेरे भूखे मर रहे हैं। सारे खेलों की दुर्दशा आप देख लें, क्रिकेट को देख लें, लेकिन मैं वजह खुश हूं जैसे जैसे पैसे आ रहे हैं। किरमानी से चले थे, धोनी तक आ गए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। टेस्ट मैच होता था, उसके बाद 50 ओवर का हुआ,
अब तो 2020 हो गया और व्यंग पर समर्थन करना वो दिन दूर नहीं है जब क्रिकेट में सिर्फ टॉस उछाला जाएगा। बहुत अच्छे भाई, क्या बात है। ऐसे धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। समय की अपनी सीमाएं हैं। मैं पुनः बाबूजी को प्रणाम करता हूँ, आदरणीय सुरेंद्र जी को बधाई देता हूँ। बुजुर्गों का इसी तरह स्मृति और सम्मान बना रहना चाहिए। किसी शायर ने कहा है, फूल मुरझाते हैं अल्फाज नहीं मुरझाते, दूर तक जाना है तो बुजुर्गों की दुआ ले दे। मैंने आज के 19 साल पहले आदरणीय शरद जोशी जी को इसी मंच पर गद्य सुनाते हुए सुना था और मेरे मन में कहीं एक परोक्ष रूप से एक भाव था कि कभी मैं भी इस तरह का काम कर पाऊंगा क्या। बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, उनके आशीर्वाद से मैंने भी अभी 1.5 साल पहले एक काम शुरू किया है। कविताओं के साथ साथ मैं भी गद्य सुनाता हूँ। अगर आपको कहीं शरद जी की और केपी सक्सेना जी की स्मृति याद हो जाए, ताजा हो जाए, समर्थन करना। एक गद्य का मैं आपको सुना देता हूँ। समय की अपनी सीमा है, उसके बाद आपने मुझे बुलाया। कहते हैं कि साहब उग्रवादियों के पास घातक हथियार है और पाकिस्तान ने ऐसे हथियार बना लिए कि उससे दुनिया कांपती है और अमेरिका तो ऐसा देश है जिसके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि वो सारी सृष्टि को नेस्तनाबूद कर सकता है। अभी वो बाजा सा भी बज रहा था तो सुरेंद्र शर्मा जी का मन थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि जीवन में एक बार बैंड सुना था, उसके बाद तो चाबुक सी लगती है, मन बदल जाता। बहुत अच्छे। इनकी टाइम तो थोड़ा सा लंबा बजाया, पता नहीं पुरस्कार दे रहे हैं क्या कर रहे हैं। एक समय था जब आदमी प्रेम प्यार की कविताओं से शुरू होता है, उसके बाद तो मैंने भी व्यंग लिखना शुरू कर दिया। एक समय था जब उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो 5-7 गजलें लिख मारता था, भले ही वो उबासी मुझको देख करके ले ली। और महिलाएं यहाँ बैठी हैं, पुरुष का चरित्र हमेशा से 2 कोड़ी का रहा। सुरेंद्र जी भी ये बात कहते हैं, पुरुषों का कभी भरोसा मत करना। पुरुष होकर पुरुष के खिलाफ बोल रहा हूँ, क्योंकि मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी लुगाई मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन बोर्ड पर आ जाता है। मैं तो क्या जी, प्यार प्रेम की इस तरह की कविताएं कभी करता नहीं। हमारे सुभाष काबरा जी ने तो प्रेम विवाह किया, जिसका नतीजा उनके सिर पे देख रहे होगा। थोड़े दिन बाद सारा बुखार उतर लेता है, लेकिन आदमी की एक उम्र होती है साहब जब उसको दन्नो भी बसंती लगती है। बाद में 7 फेरे खा लो तो उसी बसंती की दन्नो होकर रह जाता है। प्रेम के दौरान श्रीमती जी के साथ जो कंकर झील में फेंके थे वो आजकल दाल में निकल रहे। और सही बता रहा हूँ आपको, तालियां आपकी अब चाहिए। जिस लड़की को लेकर के भागे थे अब उसको देखते ही भागते हैं। जैसा कुछ है, समय बदल गया, समा का स्थान ट्यूबलाइट ने ले लिया, परवाना जलने की गरज से जाता है तो चिपक भी खा जाती है। एक रचना मैं आपको सुना देता हूँ, सुनिए वो गद्य। कहते हैं साहब उग्रवादियों के पास घातक हथियार है, पाकिस्तान के पास घातक हथियार है और अमेरिका के पास तो ऐसे हथियार है जो सृष्टि को नेस्तनाबूद कर दे। आप बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, भारत के पास एक ऐसा हथियार है जो सिर्फ भारत के पास ही, और उसके बाद वो कारखाना ही बंद हो गया। और उस हथियार को चलाना तो दूर, नाम ले दो तो दुनिया थर्राने लगती है। अगर आपने शरद जोशी जी और केपी सक्सेना जी के व्यंग सुने होंगे, मुझे भी आशीर्वाद देंगे। मैं जरूर ये परंपरा आगे बढ़ाऊंगा। जहां जहां आपको अच्छा लगे भरपूर समर्थन करना। मैं उस भारतीय हथियार का नाम लेता हूँ, आप ताली बजा देंगे, मैं रचना शुरू कर दूंगा। उस भारतीय हथियार जिससे दुनिया कांपती है, उसका नाम है बातचीत। बहुत खतरनाक हथियार है सर। उग्रवादियों से सरकार कहती है कि हम बातचीत को तैयार हैं, उग्रवादी साहब कह देते हैं कि भैया जान दे देंगे लेकिन बातचीत नहीं करेंगे। यहीं से मैं रचना शुरू करता हूं, पहली पंक्ति से उठा लेंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। भारत और पाकिस्तान ने जब कई दिनों तक बातचीत नहीं की तो अमेरिका ने भारत से बातचीत की। ताले वाले जरा बजती रहेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भारत और पाकिस्तान ने जब कई दिनों तक बातचीत नहीं की तो अमेरिका ने भारत से बातचीत की। भारत ने अमेरिकी सलाह को आदेश मान पाकिस्तान से बातचीत की कि हमें बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तान को डाउट हुआ कि भारत ने हमसे बातचीत के विषय में बातचीत भी क्यों की। उसने भारत की बातचीत को लेकर तुरंत अमेरिका से बातचीत की। और क्या बातचीत की, व्यंग पर पूरा भरपूर समर्थन चाहिए। तुरंत अमेरिका से बातचीत की। साहब भारत से क्या बातचीत करें, उससे तो जब भी बातचीत करो वह तो बातचीत के अलावा कुछ करता ही नहीं।
अमेरिका ने बातचीत में समझाते हुए बातचीत की कि ये आप दोनों का आपसी मसला है, सो आप दोनों आपस में बातचीत करो। इस प्रकार तीनों में बातचीत हो चुकी तो भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे से बातचीत की। पाकिस्तान ने बातचीत का विषय पूछा, फिर भरपूर प्यार और समर्थन चाहिएगा व्यंग पर। पाकिस्तान ने बातचीत का विषय पूछा, भारत ने कहा किसी भी फाइनल बातचीत तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम लगातार बिना विषय की बातचीत करते रहें। अच्छा, बहुत अच्छे। हम लगातार बिना विषय की बातचीत करते रहें और व्यंग पर समर्थन चाहिए। दोस्तों, बिना विषय की बातचीत का ही सुपरिणाम कहो कि पाकिस्तान बिना विषय की बातचीत का ही सुपरिणाम कहो कि पाकिस्तान बातचीत के बाद भी खून खराबा नहीं छोड़ता और भारत खून खराबे के बाद भी बातचीत। पाकिस्तान ने बातचीत में भारत से पूछा, बातचीत के लिए आप इस्लामाबाद आएंगे या हम दिल्ली आएंगे? भारत ने कहा बातचीत में जल्दीबाजी ठीक नहीं है, पहले हमें बातचीत से माहौल बनाना चाहिए, फिर बातचीत से तय कर लेंगे कि बातचीत के लिए कौन सी जगह ठीक रहेगी। इतनी बातचीत के बाद भारत ने बातचीत की। बातचीत के लिए पहले आप दिल्ली आ जाओ, फिर हम इस्लामाबाद आकर बातचीत कर लेंगे, या फिर इसका उल्टा कर लेते हैं, फिर तालियां चाहिएंगी, या फिर इसका उल्टा कर लेते हैं, जगह बदलने से कौन सी बातचीत बदल जाएगी। बहुत अच्छे भाई, बढ़िया एग्जांपल, बहुत अच्छे। बातचीत से जब दोनों देशों में इस तरह बातचीत का वातावरण बन चुका तो दोनों ने परस्पर बातचीत की। बातचीत सचिव स्तर की, मंत्री स्तर की और प्रधानमंत्री स्तर की हुई। दुर्भाग्य कहें कि सौभाग्य, सचिव, मंत्री और प्रधानमंत्री स्तर की बातचीत में सचिवों, मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों ने तो बातचीत की, किंतु स्तर चुप रहा, उसने कोई बातचीत नहीं की। बातचीत टूट नहीं जाए, अतः अमेरिका लगातार दोनों देशों से बातचीत कर ये कहता रहा कि ये दोनों देशों का आपसी मसला है, सो आप दोनों आपस में बातचीत करो। और अंतिम टुकड़ा सुना करके मैं विदा लूंगा। बात अच्छी लगी हो तो भरपूर ताली बजाकर मुझे विदा देना। सुनिए, प्रत्येक बातचीत में सारा जोर बातचीत पर रहा। पाकिस्तान ने बातचीत में कहा हम कश्मीर लेकर रहेंगे, भारत ने बातचीत में कहा हम कश्मीर सुई की नोक की बराबर भी नहीं देंगे, चाहो तो दोबारा बातचीत कर लो।